अस्सलाम वालेकुम, you're watching खुलकर बोल, दिस इज अनी खान। नाजरीन, आर्मी चीफ जो साबिक आर्मी चीफ है जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा, उनकी जानिब से सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई और उन्होंने कस्में उठाकर कहा कि बानी पीटीआई की हुकूमत उन्होंने नहीं गिराई, ना ही नवाज शरीफ को बाहर भेजने में उनका कोई किरदार है। इस पर भी बात करेंगे, जबकि कुछ बात करेंगे इंसाफ फराहम करने वाले जजेस खुद इंसाफ के मतलाशी नजर आ रहे हैं, जबकि बुशरा बीबी का रातों रात तिबी मुआयना किया गया और हुकूमत की जानिब से सब ओके की रिपोर्ट दे दी गई, लेकिन असल हकायक क्या है, इन सब पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर, स्काइप पे हमें ज्वाइन करें राय साकिब खरल, परवेज संधेला, उमर दराज गोंदल और सफीना खान। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। सबसे पहले साकिब बशीर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब कस्में खा रहे हैं, कुरान पर हाथ रख रहे हैं, यकीन है आपको उनकी बात पर? मेरा ख्याल ये है कि जब वो 6 साल रहे, आर्मी चीफ रहे, इस दौरान हमने बहुत कुछ हमें सुनने को मिला। 3 वाक़यात पे उन्होंने कस्में खाई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कुरान को कसम के लिए इस्तेमाल करना वैसे भी इस तरह मुनासिब नहीं है। आप बात करें, अगर मानता है कोई, नहीं मानता तो ना माने, लेकिन कुरान को फिर जो है वो आप जो आखरत के हवाले से कह रहे हैं कि कोई शफात उनको नसीब ना हो, कोई इतनी मेरे ख्याल में कोई बात नहीं। ठीक है, आपने 6 साल गुजारे हैं, सबको पता है। 2017 से हम सुन रहे थे कि जो बाजवा डॉक्ट्राइन नामी कोई चीज़ भी है, फिर वो आप हरफ़े आखिर अपने आप को समझते थे, फिर पता है 2018 में गवर्नमेंट आने में, फिर उसको चलाने में कहाँ कहाँ क्या क्या किरदार अदा किया। फिर ये भी मतलब हमें पता है कि जहाँ पे आज वो कस्में खा रहे हैं, एक कसम उन्होंने जब वो हलफ उठाते हैं तो वो भी एक कसम की एक सूरत होती है, तो उसको 6 साल उनको याद रखना चाहिए था। तो सब कुछ देखने के बाद ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल मेरे लिए तो एक बचगाना सा ये चीज़ें लगती हैं, इसमें कोई वज़न नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि जिन वाक़यात का वो जिक्र कर रहे हैं, मोर और लेस, मतलब उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 100% उनकी चीज़ थी या ये वो, लेकिन उनके नॉलेज में चीज़ें थी, कहीं ना कहीं उनकी इनपुट भी हो सकती है। तो और ख़ास तौर पर अदम एतमाद वाला मामला है मौलाना फजल रहमान साहब की। आप जो उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको देख लें। फिर जो एक्सटेंशन के मामलात हैं, उनके जो ससुर थे उनके हवाले से भी चीज़ें जो है वो देखी जा सकती हैं। फिर जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो बाहर गए थे, तीनों वाक़यात का वो जिक्र कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, वो तो वो बांगे दौल हाल भी उन्होंने कहा है कि जनाब भेजा गया है। तो अगर भेजा गया है तो किसने भेजा था उस वक्त? तो ऑल एंड ऑल 2019 की बात है, तो उस वक्त तो ऑल एंड ऑल जो है वो बाजवा साहब थे। इवन उनको फुल फ्लैज जो है वो एक्सटेंशन मिली, बल्कि उस वक्त की जो नून लीग थी उनके पास तो वोट को इज्जत दो और इस किस्म का बयानिया था, उसके बावजूद उन्होंने फुल फ्लैज सपोर्ट की इनको। मतलब इट मीन के जो है उनका मुकम्मल होल्ड था कहीं ना कहीं। मतलब तो ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि ये मैटर करती हैं कि तीनों पे आप जो है। पहली बात तो यह कस्मों वाला तो मामला बिल्कुल आपको साइड रखना चाहिए। पॉलिटिकल मैटर्स है, स्टेटमेंट्स हैं, इनको सेपरेट करके आप बात करें। दूसरा भी कर रहा है तो ठीक है, आपका अगर मौकफ किसी ने सच मानना है तो मान लेगा, वरना तो आप जो मर्जी कहते रहे। अच्छा, राय साकिब का भी इसके ऊपर पॉइंट लूंगी। राय साकिब, अब तो जनरल बाजवा जेब में कुरान लिए फिर रहे हैं और कसम भी उठाई, अब आप नहीं समझते इमरान खान को उनकी बातों पर यकीन कर लेना चाहिए? यानी पहले तो मुझे ये बताइए कि आप भी किसी शादी पे गई हैं तो आज तक कुरान पाक आप साथ लेके गई हैं? मैं भी अक्सर जाता रहता हूँ शादियों पे, साकिब बशीर साहब, बाकी हमारे दोस्त भी जाते रहते हैं। मुझे आज तक याद नहीं पड़ता कि मैं किसी शादी के ऊपर कुरान पाक जेब में डालकर लेके जाऊं। यकीनन उनको पता होगा कि वहां पर कोई सहाफी भी आएंगे, वहां पर मेरी मुलाकात होनी है, तो मैंने ये कुरान पाक निकाल के उनके सामने रखना है, इसके ऊपर हाथ व्हाट्सएवर। खैर, मेरे नजदीक तो ये हरकत भी कोई मुनासिब हरकत नहीं थी। सेकेंडली, जनरल बाजवा की बात के ऊपर बिलीव कौन करे? PMLN बिलीव करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलीव करे? अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था ख्वाजा आसिफ साहब की आज की स्टेटमेंट है कि मैं अपने उस दिए हुए बयान के ऊपर कायम हूं कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवाया था। इमरान खान साहब जो उनके बारे में कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी उसके ऊपर स्टैंड लिए हुए। अब कहानी क्या है कि जनरल बाजवा को अपनी ओथ और रिटायरमेंट के बाद तक के जो डेकोरम है, जो कवायद ज़वाबित है, आई थिंक उनको उनका ख्याल रखना चाहिए। वो अभी गुफ्तगू नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि मैं वर्दी में होते सियासत नहीं की और मैंने कुछ नहीं किया। आप तो वर्दी के बाहर अभी जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आप उनका भी पास नहीं रख रहे, आप अभी भी सियासत कर रहे हैं। और इसके ऊपर हमारे दोस्त हैं अजमल जामी साहब, उन्होंने बड़ा खूबसूरत तबसरा फरमाया, कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन भी थी उनके पास। उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा साहब जितना बोलेंगे अपने साबिका इदारे को उतना शर्मिंदा कर रहे हैं और मुझे उनसे मुत्तफिक होना पड़ेगा। तो जनरल बाजवा साहब को एक चीज का ख्याल बार बार करना चाहिए कि जो सियासतदान जेलों में थे आज वो बरसर इक़्तिदार हैं, जो बरसर इक़्तिदार थे आज वो जेलों में हैं, और जनरल बाजवा
पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने अपनी गवाहियां देते फिरते हैं, कस्में उठाते फिरते हैं, और लोग किस हद तक बिलीव करेंगे। कल से लेके आज तक पाकिस्तान के अवाम का रद्द-ए-अमल काफी हद तक यानी आपके और मेरे सामने आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोगों ने उनकी इन कस्मों को माना है। दो की कसम जब मुसलमान के सामने आ जाती है, मुझे ऐसा बंदा तो आंखें वही शर्मिंदा सा हो जाता है कि अगले बंदे को मेरे सामने कसम उठानी पड़े। लेकिन ये सीखने का मौका है, ये बहुत कुछ सीखने का मौका है कि कल जनरल बाजवा बोला करते थे और यही तमाम हमारे सीनियर सहाफी लाइन में बैठे हुए सिर्फ सुना करते थे, सवाल भी नहीं कर सकते थे। और आज उन्हीं सहाफियों की हमें जरूरत पड़ गई है कि यार जाके लोगों को बताओ कि मैं ये नहीं किया था, मैंने ये नहीं किया था, लोगों को जाके बताओ। आई डोंट नो कि जनरल बाजवा के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन वो जितना भी अब बोलते रहे, अब वक्त गुजर गया, अब ट्रेन गुजर गई है। सही। परवेज संदेल साहब आर्मी चीफ रह चुके हैं जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा, आपको भी यकीन नहीं है उनकी बातों पर? मैं उनकी बातों पर बड़ा यकीन कर लेता अगर वो ये सब कुछ उस वक्त करते जब उन्होंने ये लॉन्च करने के बाद, ये गलती करने के बाद इस पूरी कौम से अगर वो कहीं पे बैठकर कह देते कि जी हमसे ये गलती तो हो गई है कि हमें अच्छा भला चलता फिरता मुल्क तरक्की करता 5.9 जीडीपी वाला 8-10 साल के बाद दुनिया की बेहतरीन मईशत बनने वाला 2028 में 18वीं बड़ी ताकत बनने वाले मुल्क को हमने किसी की मोहब्बत और किसी के प्यार में ये सब किया, पहले तो ये कह देते तो फिर शायद बिलीव कर लेते। लेकिन देखें जब उन्होंने ये फैसला भी कर लिया कि यार ये तो उल्टा हमारे गले पड़ गया, तो क्या उस वक्त उन्होंने कहा, या अगर कहा तो क्या उन्होंने वो जो एक लॉन्च किया था या एक जो हवा बनाया था उसको फिर पूरी तरह मुकम्मल खत्म करते? हमें भी पता लगता, वो तो बाद में भी साथ ही चलते रहे, वो तो बाद में भी मिलते रहे। तो बाजवा साहब जो हैं वो अब आई डोंट नो वो क्या निकालना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। और जहां तक मेरे दोस्त ने कहा है कि ख्वाजा साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा, तो शायद मैं किसी जगह पे गलत सुन चुका हूं या वो मेरे पहुंचते पहुंचते कानों तक क्लिप स्टैब्लिशमेंट का उन्होंने कहा था, बाजवा साहब का नहीं कहा था। और वो कोई भी स्टैब्लिशमेंट हो सकती है, पाकिस्तान में स्टैब्लिशमेंट सिर्फ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट तो नहीं कहा जाता ना कि बाजवा से उनको बाहर भेजा। तो ये परवेज संदेल साहब, वैसे संदेला साहब 2019 की बात है, 2019 में वो बड़े एक्टिव थे, 2022 में वो गए हैं, तो 2019 में अगर आप ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का मतलब जनरल बाजवा नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है मेरे लिए भी ये बड़ी हैरानगी की बात है। लेकिन आप वो लफ्ज यूज करें ना जो जनरल बाजवा जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है। ख्वाजा आसिफ ने क्या जनरल बाजवा का नाम लिया था या एस्टेब्लिशमेंट कहा था? एस्टेब्लिशमेंट कहा था उन्होंने। तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट कहें ना, फिर आप ये ना कहना कि परवेज संदेल साहब मोहम्मद जुबैर थोड़ी सी हमें जो है ना ये थोड़ा सा एहतियात कर लेनी चाहिए। फिर हमारे गली पड़ती है फेक न्यूज, थोड़ा सा कर लेना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट कहा था तो एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले दे, क्या फर्क पड़ता है? मतलब आपने ट्विस्ट किए बगैर आगे नहीं चलना, तो वो आपकी मर्जी है। जैसे आप नहीं, मेरा ख्याल है कि इसको जिस तरह आप फेक न्यूज पे लेके जा रहे हैं, मुझे और एस्टैब्लिशमेंट जनरल बाजवा नहीं होते तो जनरल बाजवा इसके ऊपर आगे कसम ना खाते कि मैंने नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजा। क्या कर रहे हैं आप? एक स्ट्रेट अवे एक चीज के ऊपर वो कसम खा रहे हैं, उसी को एड्रेस किया जाएगा ना। बाजवा दियां कसमां ते तुहाडीਆਂ सफाइयां सदके जावां, दिल करता है कि ठंडा पानी का गिलास पी लवां। नहीं, मेरी किस चीज की सफाई इसमें? मेरी किस चीज की सफाई बनेगी भाई? बाजवा साहब ने कसम खाई, मैं तो मुत्तफिक नहीं हूं, मैं तो कह रहा हूं कि मैं मुत्तफिक नहीं हूं। मेरी हां जी बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल में हमें किस चीज की सफाई होगा? ये सफाइयां आप लोग दीजिए, आपके दिन है, मेरा काम नहीं है सफाइयां देना। मैं तो एक तज़किया अपना दे रहा हूं कि दैट इज व्हाट ही सेड, आई जस्ट कोटेड दैट। और आज जी बिल्कुल कोटेड लाइक I just quoted that. Like how he said, quoted like how he said. Don't put your own word on someone else because of someone is not sitting with us. That's very simple. तो हमारे साथ नहीं बैठा हुआ, उनका वही कोट करे जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने कहा है वो कोट करे। किसी को क्या इतराज सकता है? जो इंसान यहाँ पर नहीं बैठा उसके नाम पे लेकर बात कर रहे हैं। We did not send Nawaz Sharif to London. He said I did not. वो खुद अपनी बात कर रहे हैं, तो फिर हम उन्हीं के ऊपर रख के बात करेंगे ना भाई। चले मेरे ख्याल में परवेज संदेल साहब, राय साकिब से हम एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन भी पूछेंगे कि पाकिस्तान में डेफिनेशन क्या है। सफीना पहले भी कह चुके हैं वो कि उन्होंने नवाज शरीफ को नहीं भेजा, जिस चीज़ को अभी भी डिस्कस किया जा रहा है, जबकि मोहम्मद जुबैर कह चुके हैं कि जनरल बाजवा का किरदार था नवाज शरीफ को बाहर भेजने में। ख्वाजा आसिफ भी इसी हवाले से स्टेटमेंट दे चुके हैं। आप क्या समझती हैं, सच कौन बोल रहा है इनमें? एनी, सबसे पहले तो मैं मुसलमान हूं और अगर कोई भी कसम खाता है तो मुझे उसके ऊपर बिलीव करना है, ये एक पार्ट है। अब सेकंड पार्ट, क्योंकि मैंने ही 2019 में बहुत सारी ट्वीट्स की थी जिसमें मैंने लिखा था कि जनरल बाजवा क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे, और पीएमएलएन के ही बहुत सारे लोग जो आज मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने भेजा नवाज शरीफ साहब को। हमें भी उस वक्त पता है कि पाकिस्तान की उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट नहीं,
पाकिस्तान की पाक अफवाज की मर्जी के बगैर नवाज शरीफ साहब लंदन नहीं जा सकते थे। आप तमाम लोग एक तरफ होके टिल्ट करके सिर्फ जनरल बाजवा को कसूरवार ठहरा रहे हैं। जनरल बाजवा झूठी कसम खा रहे हैं, सच्ची खा रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिन सियासतदानों ने, जिन सियासी पार्टियों ने उनके साथ डील करके फायदे उठाए, आप उन पे बात नहीं कर रहे। आप ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने गलत किया, जनरल बाजवा ने गलत किया। तो जो ढीले लेके पाकिस्तान से चले गए थे, नवाज शरीफ साहब की पार्टी ओन कर रही है। मोहम्मद जुबैर नवाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन रहे हैं, उनके तर्जमान रहे हैं। वो आके नेशनल टीवी के ऊपर इकरार करते हैं कि यस, नवाज शरीफ साहब को जनरल बाजवा ने भेजा। तो अब अगर मियां साहब को उससे फायदा हुआ था और वो पार्टी ओपनली एडमिट कर रही है कि हमें इससे फायदा हुआ, तो आप सिर्फ वाई ओनली जनरल बाजवा उनको पिक करके आप क्या करना चाहते हैं? और रहे वो सहाफी जो पहले उनके घुटनों पे हाथ लगा के हेड बो करके बड़ी शराफत के साथ जो है वो वर्दी को यस सर करते थे, तब इतनी जुर्रत कर लेते सहाफी। आज ना जाए उनके घरों के बाहर, क्या वो उठा के लेके जा रहे हैं सहाफियों को? क्या वो कह रहे हैं गन पॉइंट पे उनके घरों में लेके जा रहे हैं कि आए मेरा मौकफ ले और मेरी बात फैलाए? तो हम सहाफी भी कोई दूध के धुले हुए तो है नहीं। जहां ताकत होती है वहां हम लेट जाते हैं बिल्कुल सीधा। तब यही जनरल बाजवा चंद साल कबल आप लोगों के अन्नदाता थे, किसी की जुर्रत नहीं थी जनरल बाजवा के बारे में कोई बात कर सकता। हमने तो तभी उनका नाम लेके लिखा था और ओपनली लिखा था। और आज अगर सहाफी ये बोले हम तो दूध के धुले में पवित्र है, हम तो जबरदस्ती हमें बुलाया जाता है, तो मत जाए। तो मैं सहाफी, हमें तो आज तक कभी कोई धमकी नहीं मिली, हम भी यहीं पर रहते हैं। तो पाकिस्तानी सहाफी भी कोई दूध के धुले में नहीं है। लंदन में थी, आप तब भी पाकिस्तान में। हाँ, तो हम सच तब भी सच बोलती थी, आज भी सच बोल रही हूँ। मैं जनरल बाजवा के यूनिफॉर्म से डर के कभी झूठ भी नहीं बोला था, ये भी आप देख लीजिएगा ना। तब झूठ बोला था, तब भी मैंने ओपनली, आज भी मेरी ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है कि जनरल बाजवा अगर आप इमरान खान को हटाकर नया सेटअप लेकर आते हैं तो आपके गले में सारा गंद डलेगा, आपको गालियां पड़ेंगी। तो आज मेरी बात तो सच साबित हुई है, सारा गंद उनके गले में पड़ा है। तो ये सियासतदान भी मत करें कि मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू जो हमारे साथी है, स्पाइन रखा करे ना। अभी के जनरल आसिम मुनीर के बारे में स्पाइन रख ले नाम लिखे। अगर इतने आप गैरतमंद है, इतने ही हमारे सहाफी बहादुर है, नहीं बोलेगा कोई भी। जब वो रिटायर होकर घर चले जाएंगे फिर शुरू हो जाएंगे, हमें फलान धेरे कमरे में ये बोला जनरल आसिम मुनीर ने, अभी नहीं कोई भी बोलेगा। तो इसीलिए सबको अपनी अपनी लाइन दुरुस्त करनी चाहिए। सबने फायदे उठाए हैं। वाई आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ आर्मी को बैश करो, जनरल बाजवा को बैश करो क्योंकि वो रिटायर होकर घर चलाएंगे? ये फेयर नहीं है। लेकिन आपका पॉइंट आ गया। उमर, यहाँ पे एक सेकंड के लिए मुझे टाइम, एक सेकंड अगर मुझे देंगे, यहाँ पे दोनों में से कोई एक झूठ जरूर बोल रहा है, बाजवा साहब या इमरान खान। क्योंकि उस वक्त इमरान खान कहता था कि मैंने भेजा है, मेरे डॉक्टर ने जाके चेक किया है, डॉक्टर में रियासत राशद आ जाए, वो टीवी पर बैठकर कसमें खाती थी कि मैंने खुद देखा है कि मियां साहब बड़े बीमार है। दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, या बाजवा साहब या इमरान खान। बिल्कुल ठीक, आप नहीं, सब में कोई एक झूठ बोल रहा है, सब में कोई एक झूठ बोल रहा है। ये ना कहे कि एक या दो लोग झूठ सही। परवेज संदेल साहब, उमर दराज से इसी के ऊपर पॉइंट लेंगे क्योंकि तर्जमान मरियम नवाज रह चुके हैं, साबिक गवर्नर सिंध हैं मोहम्मद जुबैर। उनकी ये स्टेटमेंट है कि जो सारी मेडिकल रिपोर्ट थी वो जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने खुद बनाई। उमर, आप इसके ऊपर क्या तबसरा करेंगे? मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि मुझे सफीना साहब आप फरमाएंगी कि लंदन से कितने सहाफियों की नहर से लाशें बरामद हुई हैं। मुझे बताएंगी कितने सहाफियों के घर वाले बैरूने मुल्क मारे गए हैं। मुझे लंदन से बताएंगी कितने सहाफी घरों से चले गए, कुछ शिमाली इलाका जात की सैर पे निकल गया, किसी के घर वाले और अदालतें तक प्रोड्यूस ना करवा सकी। लंदन बैठ की बातें करना बड़ा आसान है, वहाँ सब बहादुर है, सब सच है। पहली बात तो पाकिस्तान दुनिया का पहला नहीं है मुल्क जहां पर सहाफी मारे जाते हैं। पाकिस्तान को एलियन मत बनाए ना। पाकिस्तान को बैड पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सहाफी मारे जाते हैं। सुन लेना जरा, तामुल से सुन लेना जरा वो पाकिस्तान सारे नाम भी लीजिएगा, फिर बताइएगा, फिर मैं आपकी बहादुरी भी मानूंगा। फिर लंदन बैठ के लगे, आप भी लंदन जाए, आपकी जगह पे शानदार जगह पे इस किस्म की आपकी बहादुरी नजर आएंगे। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए लगता है कि जितना से फराइज अदा कर सकते हैं हमारे लोग, अतीला जान से, असदूर, इमरान रियाज, और मेरे मड़ी मौजूद से लाश बरामद मुझे बड़े अच्छे से याद है। वहाँ बैठ के नहीं ना सिखाएंगे कैसे काम करना है। सफीना साहिबा, इतनी अच्छी गुफ्तगू है, समझ नहीं आ रही, इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। अब आते हैं उस बात के ऊपर कि उन्होंने भेजा कि नहीं भेजा। मैं आपको बता देता हूं, देखिए जहां तक भेजने की बात है, मुस्लिम लीग नून खुद अपनी जबान से कह रही है कि भाई हमें भेजा गया है, और जो भेजने वाला है जब उसके ऊपर इल्जाम लगा, जब सूरत हाल सब कुछ उसको नहीं मिली वो डील, कौन कह रहा था
ये कौन इल्जाम लगाता रहा कि बाजवा साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून से भी जो है वो किसी वो एक्सटेंशन के चक्कर में थे, नहीं मिली, डबल गेम की कौन बातें सुनता रहा। अब रही बात के हलफ के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है, कुरान पाक का एहतराम है, कसम का एहतराम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर कोई सियासत में मुदाखलत नहीं होती। इसका मतलब है कि कोई असगर खान केस नहीं है। इसका मतलब है कि कोई फैजाबाद धरना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब आइन के मुताबिक चलता है। इसका मतलब है कि अदालतें बिल्कुल ठीक काम करती हैं चूंकि हलफ उठा के आती हैं। इसका मतलब है सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करता, जो हलफ उठाते हैं सियासत में मुदाखलत की कोई बात नहीं है। इसको मजहब कार्ड, इमरान खान बात करे तो मजहब कार्ड, यहाँ मजहब की आड़ में छुपे तो आप कहते हैं जी हमें कसम का एतबार कर लेना चाहिए। कौन से वाली कसम का एहतराम करें? एक बात, मुस्लिम लीग नून बेनिफिशरी है। अब अगर मुस्लिम लीग नून कहती है जी वो जनरल बाजवा की बात का यकीन किया जाए तो फिर तो 2018 के इलेक्शन बड़ा साफ शफाफ था, बड़ा फेयर था। फिर तो आप कहें कि जनरल बाजवा साहब ने बड़ा शानदार किस्म का इलेक्शन करवाया, ये नहीं चलेगा। आपको उसूल एक रखना है। और मैं एक और मिसाल देता हूँ, साकिब बशीर हमारे भाई या कोर्ट को कवर करते हैं। मुझे दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सफीना साहिबा के पास कोई लंदन की जुरिस्प्रूडेंस में से कोई चीज निकला है तो मुझे बताइएगा। किसी सजा याफ्ता शख्स को अदालत जो है वो जेल से निकाल के बैरून मुल्क भेज दे, एक शख्स बता दे, एक शख्स। मैं बता देता हूँ एक सजा याफ्ता, फिर मुझे बताइए कौन कहता रहा है जो पूछा है तो वो उसका जवाब ले लेना सर। ना हो, वहां की सपोर्ट ना हो तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती। कौन कहता रहा है? मैंने तो नहीं कहा, मुस्लिम लीग नून कहती रही है, मरियम नवाज शरीफ कहती रही है, शाहिद फकान अब्बासी कहते रहे हैं। सही। उमर संधेला साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस पर? मैं इस पे ये ऐड करना चाहता हूँ, एक सजा याफ्ता फैमिली, मुजरम नहीं, सजा याफ्ता फैमिली जो मुख्तलिफ दूसरी जेलों में रह रहे हैं, उनको एक मुजरम को एक कोठड़ी के बजाय जिसमें रखा जाता था सजाए मौत वाली, उसकी जगह पे 10 कोठड़ियों को तोड़कर एक बड़ा कमरा बना के दिया जाता है सजा याफ्ता मुजरम को इसी मुल्क में। फिर उसको उसकी पसंद की साइकिल ला के दी जाती है। फिर सजा याफ्ता मुजरम को, सर सुन लेना सर, सुन लेना, फिर उसी सजा उसी देखिए। तो आप ये ना कहें कि एक सजा याफ्ता मुजरम को, आपका मुल्क है, आपकी हुकूमत है, इमरान खान से सवाल करें जिन्होंने ये भेजा था, या इमरान खान से सवाल करें जिन्होंने ये क्लेम किया था कि इमरान खान साहब को मैंने खुद चेक करके, जो अपनी कैबिनेट को बैठ के सफाइयां दिया करते थे कि मैंने खुद अपने डॉक्टर से चेक करवाया। कमाल है यार, आपको इस बात पे इतराज है? और का हाई कमिश्नर हाई टी का एहतमाम करे और आपको प्राइम मिनिस्टर के उस कॉन्वॉय के साथ 21 अक्टूबर के जलसे में लाया जाए, ना करे सर। हम कवर कर रहे थे, वहां देख रहे थे, ठीक है, हकीकत है, मान जाए। सही 2018 में सही। उमर दोबारा आपकी तरफ आती हूँ, यही टॉपिक अभी चलाएंगे दोबारा। उमर बोले और वही आप जब वहां की बात आती है, नहीं उनकी बात पे यकीन कर ले, हमें कोई इतराज नहीं है, बिस्मिल्लाह। आपको इतराज नहीं है तो हम कौन इतराज करने वाले? हम कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून को इतराज नहीं तो किसी को इतराज नहीं है। सफीना कुछ ऐड करना चाहे? फिर साकिब बशीर साहब का भी इसके ऊपर एनालिस्ट जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी क्योंकि उमर ने मेरे से एक सवाल पूछा था तो मैं उनको उनकी बात का जवाब देने लगी हूँ। जी बिल्कुल उमर साहब, मैंने अपनी इसी लाइफ में इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने नेशनल टीवी के ऊपर आके उनके मिनिस्टर्स ने बोला नवाज शरीफ साहब बहुत बीमार हैं और इनको पाकिस्तान से बाहर भेजना है। तो ये आपकी बहुत ही प्यारे जो इमरान खान साहब हैं उनकी हुकूमत में मैंने देखा कि एक मुजरिम को, बीमार को पाकिस्तान की जेल से निकालकर लंदन भेजा गया। तो ये आप कह दें कि इमरान खान झूठ बोलते रहे हैं पूरे नेशनल टीवी पर बैठ के पूरी दुनिया के सामने, तो फिर या तो इमरान खान झूठे हैं या फिर मुझे ये साकिब बशीर साहब से रहनुमाई लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया कि कहां देखा मैंने देखा नवाज शरीफ एक मुजरिम को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने जेल से निकाल कर लंदन जाते हुए देखा। आपने मुझे कहा बताइए, मैंने बता दिया। रहनुमाई कीजिएगा इस्लामाबाद। सही। साकिब बशीर साहब आप बताइएगा, क्योंकि यही डिस्कस हो रहा है कि जनरल बाजवा ने भेजा, कुछ पैनलिस्ट कह रहे हैं कि नहीं भेजा। अगर जनरल बाजवा ने नहीं भेजा नवाज शरीफ को तो फिर कौन सी ताकत है जो उनको बाहर भेज रही थी? नहीं, कोई तो ताकत थी जिसने भेज दिया है, जिसका इतराफ़ वो संदेला साहब कह रहे हैं कि बाजवा ना कहें, आप स्टैब्लिशमेंट कहें या कोई भी कहें, किसी ने तो भेजा है ना। तो इसमें फिर नून लीग एक्सेप्ट भी कर रही है कि भेजा गया है। तो इसमें सवाल तो फिर ये आ गया ना कि उस वक़्त जो रिपोर्ट्स थी, जो सारी चीज़ें थी, वो फिर कैसे मैनिपुलेट हुई या नहीं हुई, किसने की, ये सारे सवालात तो फिर उठते हैं। और मेरा ख्याल है अगर बात जनरल बाजवा तक ही होती और वो इसका इनकार करते वो अलग बात थी। अगर ख़ुद जो है वो नून लीग और मोहम्मद ज़ुबैर और ख्वाजा आसिफ, बेशक वो जिसका भी कहें, तो कोई तो था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें तो फिर क्वेश्चन तो उस पर उठते हैं
फिर उसके बाद आपने देखा कि जो नून लीग जो थी वो बहुत एक्टिव थी और उनका बड़ा पॉपुलर नारा था वोट को इज्जत दो। फिर हमने वो देखा कि अचानक जो है वो जब एक्सटेंशन की बारी आई, वोट देने की बारी आई, तो उन्होंने खुल के वोट दिया। वहाँ से मंजूरी हुई, लंदन से मंजूरी हुई, और ये ख्वाजा आसिफ साहब थे, इन्होंने ऐलान किया। और उस वक्त ये एक नैरेटिव जो है वो यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई कि नहीं, ये इधर से जो है वो ऐलान हो गया है और उधर की जो है मंजूरी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट तो करती हैं कि गिव एंड टेक तो था, कहीं ना कहीं तो था। तो 2022 के जो ये अदम एतमाद है, ये प्योरली आइनी तरीके से आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल आइनी तरीके से आई है। और उसमें जो इमरान खान की हुकूमत ने रिएक्ट किया था वो भी ठीक नहीं था मेरी नज़र में। अब जो 8 फरवरी के बाद जो मौलाना फजल रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उनको तो ज़रा उठा के देखें, उनको कनेक्ट तो करें कि क्या जनरल बाजवा उनकी मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी, नहीं थी, क्या मुलाकातें नहीं होती रहीं। मतलब एक तरफ पॉलिटिकल मूव ठीक थी, पॉलिटिकली अगर आपके पास नंबर पूरे हैं तो दूसरी हुकूमत को घर जाना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको इकट्ठे कौन कर रहा था, कौन मीटिंग्स कर रहा था, कौन क्या डायरेक्शंस दे रहा था, किस तरह ये चीज़ें अंजाम तक पहुंची, तो ये सवालात तो मौजूद हैं। और उन सवालात के जवाब जो है वो डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून ने ही देने हैं कि उनके रहनुमा बाहर गए, आए, वापस भी आए, सारी चीज़ें हुई। तो ये डेफिनेटली ये चीज़ तो सवाल तो उठेंगे इस पे। सही। अच्छा, राज साकिब की तरफ भी आएंगे, क्योंकि परवेज इलाही भी कह चुके हैं कि इमरान खान का, हमें कहा गया था जनरल बाजवा की जानिब से कि इमरान खान का साथ दे अदमें, तो जनरल बाजवा ने फिर इमरान खान की हुकूमत कैसे गिराई, इस पर तबसरा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। राज साकिब, आपकी तरफ आऊंगी। अगर जनरल बाजवा का रोल था इमरान खान की हुकूमत गिराने में, तो उसके बाद परवेज इलाही भी कह चुके, कल मुअन्नस इलाही भी एतराफ़ कर चुके हैं कि हमें जनरल बाजवा ने कहा था इमरान खान का साथ देने का। पंजाब के अंदर कि दोनों तरफ से वजारत आला मिल रही है, किसके साथ जाएं। लेकिन उसके बाद मूड ऑफ क्यों हुआ सबका, कहाँ पे मूड ऑफ हुआ? और कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट खत्म करने पे, जो पंजाब असेंबलीज थी वो डिसॉल्व करने के ऊपर चौधरी के साथ मूड ऑफ हुआ, और वो मूड ऑफ अभी तक चला आ रहा है। तो देखिए, जब भी कोई शतरंज बिछाई जाती है, कोई जब पत्ते फेंके जाते हैं ताश के, तो उसके पीछे अच्छी खासी लंबी चौड़ी प्लानिंग होती है। और अगर प्लानिंग में कोई चीज कभी आपकी प्लानिंग से आउट हो जाए थोड़ी बहुत, तो फिर गुस्सा भी आता है और उसका गुस्से का इजहार भी किया जाता है। परवेज इलाही साहब को साल हो गया तकरीबन, बेचारे इन एंड आउट जेलों में ही है। मुअन्नस इलाही साहब पाकिस्तान के अंदर नहीं है। सो वी कांट से कि कोई कमिटमेंट था इस तरह का कि जनरल बाजवा का कि परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर तहरीक इंसाफ की जानिब से बन जाए और उसके बाद गवर्नमेंट खत्म नहीं होगी या मामला ठीक हो जाएंगे। ये कमिटमेंट तो कहीं पर भी हमारे सामने अभी तक नहीं आया। सो आई थिंक इससे ज्यादा इसके ऊपर कमेंट नहीं किया जा सकता। यस, ये 2-3 दफा मुअन्नस इलाही साहब एडमिट कर चुके हैं कि यस, हमें जनरल बाजवा साहब की जानिब से कहा गया था कि मेरी जाती राय है कि आप इमरान खान के साथ जाएं। इस तरह का कोई जुमला उन्होंने शायद रिसेंटली बीबीसी के साथ भी इस्तेमाल किया इंटरव्यू में कि मेरी जाती राय है या मुझे लगता है कि आपको उस तरफ जाना चाहिए। एंड उसके बाद जो फिर हुआ वो तारीख का हिस्सा है, हम सबके सामने। सही संदेला साहब, आप बार बार कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने नहीं भेजा, एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा। सबसे पहले तो आप एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन बताएं कि आपकी नजर में पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट कौन है? यानी देखिए, पाकिस्तान की जो यहाँ पर अगर आप इसको मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहें तो फिर तो मैं फौज की तरफ कहूंगा, अगर एस्टैब्लिशमेंट कहेंगे तो फिर आप इसमें अदालतें भी आ जाती हैं, आप इसकी फौज में भी आ जाती है, इसमें सब कुछ आ जाता है जब खाली एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेते हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा इस पे कंसर्न ये है कि यहाँ पर 6 लोग हम लोग बैठे हुए हैं, तो एक ऐसे मुद्दे को पिछले आधे घंटे से डिस्कस क्यों कर रहे हैं जिससे कुछ नहीं निकलेगा? ना कोई जनरल बाजवा साहब को पूछ सकता है, ना जनरल बाजवा साहब किसी अदालत में पेश हो सकते हैं, ना उन पे वो केस कर सकता है, ना उनको कहीं पे को लेके जा सकता है। तो क्यों एक ऐसे एक आधा घंटा इस प्रोग्राम का सिर्फ इस बात पे सर्फ हो गया कि बाजवा साहब सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, उनकी कसम पर? ऐसा क्यों जरूरी है इस वक्त? क्या हम इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है उसकी 2 महीने की कारगिल पे बात नहीं कर सकते कि इस वक्त 4 मुल्कों के दौरे हो चुके हैं, मुस्लिम मुल्कों से मुस्लिम जो है इस वक्त पाकिस्तान में मतलब अच्छी खबरें आ रही हैं, बहुत सारे अदारे कह रहे हैं कि अगले साल इस मुल्क में महंगाई कम होगी। पंजाब में 2 महीने की जो हुकूमत की कारकर्दगी है, जो वादे किए हैं उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल स्टेप लिए जा रहे हैं, चाहे वो रोड के मामले हों, मवासलात के मामले हों, अस्पताल हों, शहरों में वाईफाई लगाने के हों, कैंसर हॉस्पिटल बनाने के मामले में हो। तो क्यों ऐसी चीजों पर हम बात इस वक्त नहीं कर रहे जिससे कम से कम इस अवाम को कुछ हौसला मिले, हिम्मत मिले? लोगों को ये बताएं कि 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पंजाब की हुकूमत फ्री सोलर देने के बारे में प्लान कर रही है। कुछ ऐसी चीजें बाजवा साहब, ऐसा कोई मौजू नहीं है जिसमें मेरे ख्याल में साकिब साहब जैसे तजर्बाकार जो सुबह 7 बजे से उठे हुए हैं, रात को 11 बजे बैठ के उस पर बहस कर रहे हैं, राय साहब हैं, और मतलब इसमें आप जो चीज से कुछ निकलेगा आप उस पर बात क्यों नहीं करना चाहते? मुझे तो बाजवा साहब
बड़े ही, क्योंकि देखें बाजवा साहब कुछ कर जाते उस वक्त जो मुल्क को तबाह कर गए, अगर तो किसी जगह पे उनकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, वो किसी कटहरे में लाए जा सकते हैं, फिर उन पे टाइम जाया किया जा सकता है। और अगर वो किसी जगह पे कटहरे में नहीं आ सकते, उनका एहतसाब हो नहीं सकता, तो फिर उनके लिए मेरे ख्याल में I would like to add to that. जी सही। साकिब आप कुछ ऐड करना चाहें तो फिर उसके बाद उमर की तरफ जी सिर्फ एक गुजारिश छोटी सी करना चाहूंगा, एक जुमला ले लें प्लीज। शायद सहाफी जनरल बाजवा के ऊपर ज्यादा बात ना करते, लेकिन संधेला साहब हमारे भाई हैं, इन्हीं के कायद मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वही जिक्र खैर बार बार उनका करते आए हैं। जब इतना बड़ा सियासतदान 3 दफा का वजीर आजम एक साबिका जर्नैल का जिक्र करेगा तो फिर सहाफी भी करेंगे, टेलीविजन के ऊपर गुफ्तगू भी होगी। मेरी ये सिर्फ छोटी सी गुजारिश थी। सही। अच्छा उमर, जैसे कि बात की साहब ने बात की थी तब कोई सहाफी बात नहीं कर रहा था ना मेरे भाई, उस वक्त तो सफीना साहब जो कह रही है कि उस वक्त किसी सहाफी के अंदर जरूरत नहीं थी, उस वक्त तो सहाफी जो है घुटनों को हाथ लगाकर अकेला नवाज शरीफ बात कर रहा था और कोई बात नहीं कर रहा था, सिर्फ नवाज पाकिस्तान आने के बाद भी मियां साहब ने की है, पाकिस्तान आने के बाद भी की है कि एहतसाब होना चाहिए and all that, वो आप शायद भूल गए। जिसके इशारे से दुनिया हिलती थी तब नवाज शरीफ बात कर रहा था, किसी और की जरूरत नहीं हुई थी नवाज शरीफ उस बाजवा के बारे में बात करें। अब ना उसके पास ताकत है, ना उसके पास कुछ है, अभी भी मियां साहब कुरान हाथ में लेके घूम रहे हैं, एहतसाब की बात कर रहे थे। पाकिस्तान आने के बाद अच्छा उमर, एहतसाब की उमर बात हो रही है, इससे पहले जनरल मुशर्रफ की मिसाल भी हमारे सामने है कि उनका केस का फैसला भी सामने आया। क्या समझते हैं इस दफा भी एहतसाब किया जाएगा? नहीं, पाकिस्तान में किसी का भी एहतसाब जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचता। जो सियासतदानों का एहतसाब होता है वो भी कोई उस तरह से ना एहतसाब किसी का कभी हुआ है, वो भी एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। जो लाइन से हटते हैं उनको लाइन पे लाने के लिए ही सिर्फ एहतसाब होता है। जिस तरह आपने देखा कि अगर इमरान खान के केसेस हैं तो उसमें क्या कुछ है या वो कितने केसेस जेन्युइन है सबको बड़े अच्छे से पता है। आपने देख लिया साइफर वाले केस के अंदर अजय साहब का भी ट्रांसफर हो गया है। अब इस तरह से बाकी चीजों की आप देखेंगे, नवाज शरीफ के केसेस भी जब मेरिट के ऊपर होंगे, वो उनके एक वकील थे तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरिट पे देखा जाएगा तो ये 2-3 पेशियों पे केस उड़ जाएगा, लेकिन मसला ये है कि ये वहां से उड़ना नहीं है। जब कहीं और से कोई पंछी उड़ेगा पैगाम लेके तो केसेस तब उड़ेंगे। तो इसी तरह से सियासतदान जो है वो जरा सॉफ्ट टारगेट बेचारे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका भी एहतसाब इतना ही होता है कि जितना जरूरत होती है। वो चाहे आप जनरल अयूब के दौर से शुरू कर लीजिए, वो आज के दिन तक भी वैसी सूरत हाल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई इदारे इतने मजबूत हैं। इदारों से मुराद मैं जुडिशरी को लेता हूँ, पार्लियामेंट को लेता हूँ, बाकी तो वो इस कदर मजबूत नहीं है कि वो अकाउंटेबिलिटी कर सके। और ये संधेला साहब से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि इन शख्सियात के मुतालिक भी या बाकी जो चीज़ें हैं उनके मुतालिक भी नहीं हुआ। और माजी में जो अदालतों ने फैसले दिए उन अदालती फैसलों के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। और मेरा नहीं ख्याल कि मुस्तकबिल करीब के अंदर भी कोई ऐसी सूरत पैदा होगी। अभी पाकिस्तान मंजर से बहुत दूर है इन सूरत हाल में, और हमें जब तक अपना घर ठीक नहीं करना, इन ऑर्डर नहीं करना, तो ये एक अजीब सी वो अपने आप से उम्मीद लगाने वाली बात है। लेकिन जाहिर है कि एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है वो जारी रहता है, वो जारी रहना चाहिए और उम्मीद भी कायम रहनी चाहिए कि हम सब जो है अपनी आईनी जिम्मेदारियां भी अदा करेंगे। जो आइन की हदूद है उस हदूद में सियासतदान भी रहेंगे, अदलिया भी रहेगी, बाकी इदारे भी रहेंगे। ये सब होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आप जो मर्जी सही। अच्छा सफीना, जिस शख्स ने अपने हल्फ की वफा ना की हो, हल्फ से वफा जिस शख्स ने ना की हो, आपको उसकी कस्मों पे यकीन है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मुझे इसीलिए तो किसी सियासतदान पे भी बिलीव नहीं है, क्योंकि वो अपनी हल्फ का कभी मान नहीं रखते, हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा करप्शन करते हैं। बाजवा साहब की बात हो रही है। पाकिस्तान के अंदर वो जजीज जो हल्फ कुछ और लेके आते हैं और कहते हैं कि जी आप हम मैनिपुलेट हो गए, हमें डराया गया, हमें धमकाया गया। हमारे सफीना जजेस को भी हम डिस्कस करेंगे, वो सेकंड टॉपिक है, क्योंकि अभी जनरल बाजवा की बात हो रही है तो उनसे कह रही हूँ। तो जनरल मेरा मसला ये है कि जब आप कोई लेवल की बात करते हैं ना तो फिर आप एक बंदे को पिक करके कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अब आप जब मुझे कहेंगे ना कि एक बंदा खाता है ना सफीना, बाकी लोग कस्में नहीं खा रहे, आके सारे खा रहे हैं, सामने जाके कस्में नहीं खा रहे, एक बंदा खा रहा है और केड़ा है और कसम खाई है। क्यों नहीं? वो जो सिद्दीकी है, वो जो जस्टिस सिद्दीकी थे, कस्में नहीं खाते रहे, वो कस्में नहीं खाते रहे। आज सहाफी कस्में नहीं खाते रहे। मुझे ये बताएं, ये क्या बात हो गई आज? नहीं, ये क्या बात हुई? आप लोगों का भी तो एक नहीं हुई ना, होता है ना कि जब आप लोग देखते हैं जो सब चल रहा है चुप हो जाओ, जो देखते हैं अच्छा लेट मी पुट इट दैट वे सफीना साहिबा, लेट मी पुट इट दैट वे। वो भी कोर्ट गए थे, ये भी कोर्ट चले जाते हैं, किसी टाइम का वेट करते कोर्ट चले जाते हैं, डेफामेशन में ले जाते हैं। तो ले जाए, वो तो कोर्ट जाए,
मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूँ ना, जो है पाकिस्तान में वो करेंगे ना, मैं तो नहीं करूंगी। इसीलिए आपके लिए तजिया करना बहुत आसान है। Let me just finish. आप लोग पाकिस्तान बैठ के कह रहे हैं जी आ जाए, मैं पाकिस्तान में कोई पोर्टफोलियो लेके नहीं भगौड़ी बनी हुई, मैं पाकिस्तान में जर्नलों के तलवे चाट के बड़े बड़े बंगले नहीं बनाए मैंने, मैं पाकिस्तान में जर्नलों के तलवे चाट के मैंने फार्म हाउस नहीं लिए, मैंने कोई ठेके नहीं लिए। तो उन लोगों को ताने दे जो पाकिस्तान में मजे लेते रहे, और जब उनके ऊपर मुश्किल नाम लेना किन्होंने लिए है? वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं। सियासतदान, सियासतदान, जजेस, नाम ले, सहाफियों के भी नाम ले, सियासतदानों के भी नाम ले, हमें भी बताया, मैं नहीं बता, मैं भी बताया। सहाफी है, बेशुमार सहाफी है, नूरानी समेत बेशुमार सहाफी है, अहमद नूरानी समेत बेशुमार सहाफी है। अब मैं यहाँ पर लिस्ट थोड़ी बना के बैठी हुई जो मैं आपको बताऊंगी, बट देयर आर सो मेनी। पहले जब इनकी लग्जरी लाइफ वहां से खत्म होती है, फिर इनको जान का खतरा आ जाता है, फिर ये पाकिस्तान से भाग आते हैं, उनको ताने दिया करे। सही पॉइंट टेकन। साकिब बशीर नहीं हुई, समझ नहीं आ रही। मैं यही रहती हूँ, यही से बोलती हूँ, तो मुझे ताना आप नहीं दे सकते। आप उनको ताने दे जो पाकिस्तान में हम कौन होते हैं आपको ताना देने वाले? सिर्फ नाम पूछ रहे हैं, हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए नाम बता दें कौन कौन साथियों ने फार्म हाउस बनाया। अहमद नूरानी पहले पाकिस्तान में रह रहे थे ना, वो अमेरिका जाके नौकरी कर रहे हैं बेचारे। आप भी तो बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, बाहर बैठी हैं, आप नौकरी हो गए। आप भी तो बाहर बैठी पहले से यहाँ पर हूँ मैं, 25 साल पहले भाई, मैं 2000 से यहाँ पर हूँ। आप कमाल कर रहे हैं, पता पुता होता नहीं, इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन बन गए साहब। बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं, सिर्फ नाम पूछे। सफीना वो साफी क्योंकि यहाँ पे मौजूद नहीं है, डिफेंड नहीं कर पा रहे। आपको छेड़े सही सफीना, क्योंकि वो साफी यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहे, इसलिए हम उनको टॉपिक का हिस्सा नहीं बनाते। साकिब बशीर साहब, राय साहब का भी अभी थोड़ा सा नट टाइट होगा, ये भी भाग जाएंगे, फिर कहेंगे मैं पाकिस्तान में रह नहीं सकता। मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ सफीना साहिबा, औकात से निकलता ही नहीं हूँ, आपको पता है। मैं तो औकात से नहीं निकलता, ना कि बड़े बड़े दावे करता हूँ आके। मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, औकात में रहता हूँ। सफीना, हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। साकिब बशीर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जनरल बाजा, आप सहाफियों की जो निजी महफिलें हैं, अपनी बेगुनाही के किस्से वो वहां पे सुनाते हैं, कस्में भी उठाते हैं, आप नहीं समझते कि उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से, उनको अब अदालत जाना चाहिए? मैं वैसे अब जो है वो सुंदेला साहब से इत्तेफाक करूंगा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं तो हाथ जोड़न लगा सा, बाजवा साहब तो हाथ चुक लो। बाजवा साहब ਨੂੰ लगदा है इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सजा सुना के जेल च भेज के जाना है, जो हालात बने हैं। कोई नहीं सुना सकता उनको सजा, कोई नहीं सुना सकता सजा। मां ने भी ये जो सवाल हुआ है, उनको सजा मेरा नहीं ख्याल कि इस पर जो है वो इस किस्म की सिचुएशन बन सकती है कि आप ये कहें कि बहुत ही पाकिस्तान में कोई इनकलाब आ चुका है और बाजवा साहब जो है जेल के पीछे जा रहे हैं। ये तो जनरल मुशर्रफ जो थे 99 में जनरल मुशर्रफ जो है उन्होंने कू किया, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया। इसके बावजूद जो है उस वक्त की जो मुंतखब वज़ीर आज़म थे उनको घर भेजा, उनको जलावतन किया, ये सारी चीज़ें हुई। फिर नून लीग जो बड़ी एक्टिव रही वो वापस आए मियां नवाज शरीफ, और उन्होंने ऐलान भी किया उनके खिलाफ कार्रवाई भी, उन्होंने हिम्मत भी की। ये उनको क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान की तारीख में देना पड़ेगा कि उन्होंने हिम्मत की। लेकिन मसला ये है कि वो जितनी हिम्मत कर सकते थे फिर उनको पता नहीं क्या क्या भुगतना भी पड़ा। उस हिम्मत के बाद उन्होंने केस चलाया, संगीन गद्दारी का केस चला। फिर जो उस वक़्त के जज थे जस्टिस वकार सेठ मरहूम, उन्होंने फ़ैसला भी दिया, बड़ा तारीखी फ़ैसला था। मैं तो आज भी उसको तारीखी फ़ैसला कहूँगा। वो सिम्बोलिक फ़ैसला था, लेकिन उसको पता था कि उस पर कोई इम्प्लीमेंट तो नहीं होना, लेकिन यह है कि वो बड़ा तारीखी फ़ैसला था। तो वो चीज़ें वो तब नहीं हो सकी, अब तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं है। ये तो चीज़ें हैं कि कैसे भेजा और किस तरह जो है वो अदम एतमाद आया, और ये वो चीज़ें, इस किस्म के मामलात पे कुछ नहीं होने वाला। मेरा ख्याल है अब हमें आगे ही बढ़ना चाहिए। सही साकिब साहब, वाकई ये टॉपिक बहुत लंबा हो चुका है। जजेस के खत के मामले पर भी फुल कोर्ट का इजलास हुआ, उस पर भी आपका बोलेंगे, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे जजेस खुद इंसाफ लेने के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। साकिब बशीर साहब, जजेस को खत का मामला है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट के इजलास हुआ, उस हवाले से अंदरूनी कहानी बताइएगा, आप वहाँ पे मौजूद भी थे। जी, आज के फुल कोर्ट की मतलब जो खबर है, ज़राए से जो खबर आई है वो यही है कि एक तो जजेस ने जो खत लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हाई कोर्ट से प्रपोजल तजावीज़ मांगी हुई हैं कि आप बताएं कि फ्यूचर में इसको रोकने के लिए कोई मैकेनिज़्म क्या बनाया जाए या क्या जो है वो कर सकती है जुडिशरी। और जो
इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस है वो कैसा होने चाहिए, इस पे फुल कोर्ट आज की मीटिंग थी, बहुत रेलेवेंट थी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ही खत लिखा था। तो बड़ी खबर यही है कि एक तो ऐसे लग रहा था कि शायद 6 जज जो अलग हैं, 2 जजेस अलग हो चुके हैं, तो इनसाइड कोई जो है वो माहौल नाखुशगवार टाइप का या मतलब उसमें हो सकता है। लेकिन एक खबर तो ये आई कि बड़े ही खुशगवार माहौल में सारी चीज़ें हुई। दूसरे नंबर पे ये हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है कि आइंदा से जो इंटरनली जितने भी मामलात हैं हाई कोर्ट के, इस किस्म की मुदाखलत जब भी होगी तो इदारा जाती रिस्पांस जो है वो दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इदारा जाती रिस्पांस होता क्या है। इदारा जाती रिस्पांस ये है कि इस्लामाबाद की जो सिविल जज है, इस्लामाबाद का सेशन जज है या इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का जज है, उनको अगर इस किस्म की सिचुएशन का सामना हुआ, जिस किस्म की सिचुएशन उस 25 मार्च के जो है वो लेटर में इन 6 जजेस ने लिखी है, तो उस पर बाकायदा तौर पर एक नोट बनेगा, वो चीफ जस्टिस के पास जाएगा और चीफ जस्टिस उस पे फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं या बेंच बना सकते हैं। इस हवाले से एक मैकेनिज्म जो है वो बनाया जाएगा। तो ये एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। 10 मई 2023 को जब ये जजेस ने खत लिखा था तब भी उन्होंने यही रिक्वेस्ट की थी कि इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए ताकि इस चीज को रोका जाए। मेरा ख्याल है यही जो आज फुल कोर्ट हुई है तकरीबन 1 साल सवा साल बाद, यही फुल कोर्ट की मीटिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त हो जाती तो जिस सिचुएशन से आज अदलिया गुजर रही है इस सिचुएशन का मेरा ख्याल में उनको सामना ही ना करना पड़ता। तो एक तो मामला ये हो गया। दूसरा, इंटरनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ ऐसे इकदाम जो है वो करने जा रही है जिस हवाले से कोई ऑर्डर्स भी आइंदा 2-3 रोज में आ सकते हैं जिसमें हमें नजर आएगा कि हाई कोर्ट में कोई तब्दीली आई है। तीसरी बात यह है कि ड्राफ्ट एक तैयार हुआ है, हो रहा है, कुछ आज हो गया होगा या कल जो है वो उसको फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया जाएगा। अब जो 2 चीजें हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 30 अप्रैल को जो समाअत होने जा रही है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट की तरफ से जो तजावीज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगी। दूसरी बात यह है कि इंटरनली हाई कोर्ट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं होती, इसका इंडिपेंडेंट अपना जो है वो आइन में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि वो अपने इक़दाम कर सकते हैं। तो इसलिए इंटरनली भी कोई ऐसा मैकेनिज्म जो है वो बनाने जा रहे हैं ताकि सिविल जज से लेकर हाई कोर्ट के जज तक किसी को कोई मसला ना हो। इसी के साथ साथ आखिरी इसमें पॉइंट मेरा यह है कि लाहौर हाई कोर्ट की भी फुल कोर्ट मीटिंग हुई है, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट, मतलब तमाम हाई कोर्ट्स की मीटिंग, और खास तौर पर जो जजेस थे 6 जजेस, उन्होंने एक जुडिशल कन्वेंशन की बात की थी कि जिसमें तमाम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठकर ये बात करें। तो जब तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस ने फुल कोर्ट मीटिंग्स कर ली, सुप्रीम कोर्ट में भी फुल कोर्ट मीटिंग हुई, इस एक एजेंडे पे सारी डिस्कशन हुई है, तो इट मीन कि ये बज़ाहिर जो है वो एक जुडिशल कन्वेंशन ही हो गया है कि जिसमें हर हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी इनपुट दी है, बताया है कि इस मामले में इसकी हसासियत कितनी है, कितना संगीन नोयत का है, और जो अदलिया की आज़ादी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, इस पर जो है वो आज से ही कोई रोकना, इस हवाले से मैकेनिज्म बनाना कितना ज़रूरी है। लेकिन हतमी मामला सुप्रीम कोर्ट का तो अलग है, वो 30 अप्रैल को वहाँ पे समाअत होगी, सुप्रीम कोर्ट अलग से देखेगी, लेकिन हाई कोर्ट्स अलग से भी इंटरनली, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तो आज क्लियर हो गया कि वो इंटरनली अलग से इस हवाले से मैकेनिज्म जो है वो बनाएगी। सही। अच्छा राय साकिब, आपकी तरफ आऊंगी। काजी फायज ईसा तो अदलिया को बेहतर करने की कमिटमेंट कर चुके, बहुत दफ़ा वो बात भी कर चुके, लेकिन अदलिया के हवाले से ये जो मामलात हैं इतना सर्द रवैया क्यों देख रहे हैं आप? यानी इस पे थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ में आऊंगा कि एक चीज, बरतानिया या और भी अमेरिका के मौजूद माशरे में कोई ज्यादती हो जाए किसी के साथ तो एक जुमले के ऊपर कहानी खत्म हो जाती है, आई सी यू इन द कोर्ट। और पाकिस्तान का शहरी होते मुझे भी ये कॉन्फिडेंस है कि अल्लाह ना करे मेरे साथ कोई जुल्म ज्यादती होती है तो मैं भी कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट मुझे रिलीफ देगी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट से टाइम्स हैं जहां से हम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान गुजर रहा है, जहां से कि कोर्ट के वो जजेस जिन्होंने 24 करोड़ पाकिस्तानियों को इंसाफ देना है, जिन्होंने हमारे मुद्दे सुनने हैं, जिन्होंने हमारे प्रॉब्लम्स का सलूशन देना है, इंसाफ देना है हमें, वो बेचारे खुद इंसाफ के मुंतजिर थे। और आज बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि सारे के सारे जजेस फुल कोर्ट के, सारे जजेस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, यहाँ पर बैठकर डिसाइड कर लिया गया कि जनाब इदारा जाती रिस्पॉन्स दिया जाएगा, इसको लेट गो नहीं किया जाएगा। अब एक सवाल है मेरे जहन में, मैं साकिब बशीर साहब से आपकी इजाजत से पूछना चाहूंगा कि साकिब भी जो सजेशन यहाँ से जाएंगी इनके ऊपर मिनो अमल भी किया जाएगा जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट लिखकर सुप्रीम कोर्ट दे देगा?
नहीं, ये तमाम हाई कोर्ट्स है ना, 5 हाई कोर्ट्स की अलग अलग सजेशंस जा रही हैं, तो फिर उन तमाम हाई कोर्ट्स की सजेशंस को सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है वो देखेगा, फिर उसके बाद एक इज्तिमाई तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फिर मैकेनिज्म कोई बनाया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट इस जो उन्होंने 184(3) में जो सो मोटो लिया है इसको डिसाइड करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट जो 6 जजेस ने इल्जामात लगाए हैं उनको भी देख सकते हैं कि माजी में जो कुछ हुआ उसको हमने कैसे देखना है और फ्यूचर के लिए क्या मैकेनिज्म होना है। मेरा सवाल ये था, मेरा बुनियादी सवाल ये था कि जो इल्जामात हैं इनकी इंक्वायरीज भी होंगी या सिर्फ आगे के लिए सद्देबाब किया जाएगा? अभी तक 30 अप्रैल की समाअत का इंतजार है, उसमें पता चलेगा कि क्या माजी में जो कुछ हुआ उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगी या ये कहेगी कि यहीं से हमने आगे बढ़ना है और आइंदा कोई ऐसा जो है वो मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि यहां पे इन मामलात को जो वो रोका जा सके। चले, थैंक यू वेरी मच। सो एनी इट्स वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, ह्यूज डेवलपमेंट, फिंगर्स क्रॉस्ड, अच्छे की उम्मीद रखते हैं, इंशाल्लाह कुछ अच्छा भी तो होगा टफ टाइम्स में। सही। परवेज संदेला साहब, अदलिया का बुरा हाल है पाकिस्तान में, उनके ऊपर दबाव भी है, क्या समझते हैं निज़ाम इंसाफ कैसे ठीक होगा पाकिस्तान में? देखें, अदलिया का बुरा हाल जो आप कह रहे हैं इतना भी बुरा हाल नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया पे बड़ा बुरा हाल था 2017 से 137 नंबर पे इस वक्त पहुंच चुकी है संदेला साहब। जी मैं बताता हूँ, वो जाहिर है वो मेरी और आपके ऐसा तो नहीं है ना। वो अगर शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ खड़े उस वक्त हो जाते तो शायद ये 37 पे ना आती। अगर उस वक्त सारे मिलके अपने उस कोलीग के साथ जो वाकई सच बोल रहा था, जो उस वक्त सही वाला जजों पर दबाव होता था, जो घर पर जाकर कहा जाता था कि जी अगर बेटी को और बाप को सजा ना दी तो फिर हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाती, सारे जज अगर साथ खड़े हो जाते तो शायद आज ये हाल ऐसा ना होता। लेकिन अभी भी अगर ये समझते हैं, इनमें से बहुत सारे देखे ना, कहा जा रहा है कि हम पर दबाव है, समझ नहीं आती दबाव क्या है। जो इस वक्त रियासत एक साइड पे खड़ी है और फैसले जो है वो इस किस्म के आ रहे हैं कि जो कम अज कम मुल्क के हक में तो किसी जगह से चले थे। लेकिन चले, अच्छी बात है, ये जो राय साकर साहब ने कहा है बड़ी पॉजिटिव चीजें हैं कि अगर समझ आ गई है और अगर ये जो सोशल मीडिया पर और बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म पर कुछ जजों के बारे में चीजें चल रही हैं, असल कहानी वो नहीं है, असल प्रेशर वो नहीं है कि किसी का प्लॉट का रोला है, किसी की नेशनलिटी का रोला है। तो ये सारी चीजें हम एक लम्हे के लिए झूठ मान भी लेते हैं कि ये सारे पता नहीं क्या से क्या है, सारा ही शायद फेक चल रहा है। तो अगर वो वाकई वीडियोस के रोले होते थे, अब प्लॉटों के आगे कहीं पे वो चलते रहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। वो माजी वाले यही तो कह रहा हूँ ना। तो इसमें रोल मेरा और आपका तो है नहीं है, मतलब कि अगर उस वक्त आकड़ जाते, उस वक्त खड़े हो जाते, उस वक्त फुल कोर्ट बनाकर बैठ जाते, कहते कि ना हमने ऑडियो वाले की माननी है, ना हमने वीडियो वाले की माननी है, ना हमने प्लॉट वाले की माननी है, ना हमने अमेरिका वाले की नेशनलिटी की माननी है, ना हमने 4 स्टार की माननी है, तो फिर मतलब मामला 37 पे ना आते। जो 37 पे जो है, वैसे इन 6 जजेस में से सिर्फ एक जज थे जो उस टाइम के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, बाकी सब बाद में है। शौकत जी एक जो है वो जाके वो जिन्होंने उसी 2023 में रिटायर वहीं से हो जाना था, वो फिर सुप्रीम कोर्ट के बन गए हैं। जी चले, छोड़े इनको। नहीं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक है जी, मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त को जो चीफ जस्टिस उस वक्त जो बनाते वो एक सुप्रीम कोर्ट में जो आगे बैठ गए ना, वो शायद बेनिफिशियरी भी थे शौकत सिद्दीकी के निकलने के लिए। अब हम कह सकते हैं ना तो काइंड ऑफ। वैसे संदेला साहब, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप 19 सितंबर 2018 की उन्हीं चीफ जस्टिस की जजमेंट, लिखी हुई जजमेंट आप जरूर पढ़िएगा। 6 जुलाई 2018 को जो नवाज शरीफ साहब हैं और उनकी जो फैमिली है उनको सजाएं हुई थी। 19 सितंबर 2018 को, ठीक 2 माह और 19 दिन बाद उनकी जजमेंट थी। वो जजमेंट आप पढ़िएगा, वैसे एक दफा पढ़ के ना नेक्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम में हम इकट्ठे हुए तो उसको डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है जी, जरूर पढ़ लेंगे। बट एनी हाउ जी, ये जो अभी जो साकिब साहब ने कहा है, हम उस पे मेरे ख्याल में बड़ा पॉजिटिव है जी, मुल्क के लिए बड़ा पॉजिटिव है, कंट्री के लिए बड़ा पॉजिटिव है, अदलिया के लिए वेरी पॉजिटिव है कि अगर इस किस्म का कोई प्रेशर हो तो वो सबको मिलकर सामने लाना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, वीडियो ऑडियो बनानी चाहिए और पूरी कौम को सुनाना चाहिए कि कौन उनको किस मामले पर ब्लैकमेल कर रहा है। सही है। वीडियो ऑडियो वाला जरूर मामला, बहुत अच्छा सजेशन। जी जरूरी, ताकि मेरे और आपके पास वो भी तो सही ना कि ऐसी कोई हकीकत है भी है या कोई अपना जुर्म छुपाने के लिए इस किस्म का खत लिखा जा रहा है। सफीना राय साकिब ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की कि जब हमें कोई मसला होता है तो हम अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं, जजेस कहाँ जाएंगे, कैसे इंसाफ लेंगे? एनी, आप लोगों ने इतनी अच्छी बातें की, इतनी पॉजिटिव बातें की हैं कि मुझे अब ज्यादा मीठा फील हो रहा है। आप अगर इन जजेस के, क्योंकि ये इस वक्त जो 6 जजों ने सवाल उठाया है वो शायद एक पार्टी को टिल्ट कर रहा है। इससे पहले अगर किसी और पार्टी के लिए जजेस कुछ करते रहे हैं, हमारी ऑडियो हमने सुनी है, अभी करंट जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उनके अगर ये जजेस इतने ही अच्छे होते तो भुट्टो को भी फांसी नहीं मिलती। तो ये जजेस एक्चुअली में हमेशा मैनिपुलेट होते आए हैं। ये जजेस ऐसा क्यों नहीं करते कि सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के ऊपर फैसले करें? जो इनके
अकॉर्डिंग सही हो, ना कि सॉरी कौमी मफाद में फैसले करने हैं, ना कि हमें 4 स्टार वाले ने फोन कर दिया है तो हमें वो, ना कि हमें किसी ने पर्ची लिख के दे दिया है हमें उसके मुताबिक फैसले करने हैं। तो जब तक ये जजेस खुद अपने हल्फ के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे, इनसे पूछगिछ होती रहनी चाहिए। और दूसरी, आप लोगों ने कहा कितना अच्छा माहौल बन गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, जाती इदारा खुद से करेगा। फौज अगर कुछ कर ले अपने इंटरनली फासले करने के लिए, हाउ दे हमारे टैक्सों पे पलते हैं, इनसे सवाल होना चाहिए, इनसे जवाब होने चाहिए। अब जजेस अपने बैठ के जाती अदारे से कर रहे हैं, सारे वारे न्यारे जा रहे हैं, सियासतदान बैठ के सारे अपनी खुद गुड़मुड़ करते रहे। सियासतदानों का काम ही सियासत करना होता है, जर्नैलों का काम भी जर्नैली करना होता है, उनका काम भी मुल्क के लिए हिफाजत करना होता है। ये सियासतदान जब करप्शन करेंगे, ये जज जब टके टके पे बिकेंगे और सियासतदानों की मर्जी के मामले में फैसले करेंगे, तो सियासतदानों को रोकने के लिए, जजेस को रोकने के लिए के जर्नल्स भी बीच में फिर आएंगे। आप जब तक खुद ठीक नहीं होंगे, कोई आके आपको जबरदस्ती उठा के नहीं फेंक सकता। तो जब तक को हर शख्स, हर इदारा ठीक काम नहीं करेगा, आप सिर्फ और सिर्फ जर्नल्स को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। सिंपल इज दैट। सही। अच्छा उमर, आपकी तरफ आऊंगी। चीफ जस्टिस बिल्कुल भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते नहीं साहिबा, हम तो बिल्कुल भी, जितने लोग हम स्क्रीन पे बैठे हम तो बिल्कुल भी कसूरवार नहीं ठहरा बिल्कुल जी, बिल्कुल साथ है, नहीं ठहरा सकते। ठहरा सकते सही। अच्छा, मेरे होते हुए तो नहीं ठहरा सकते जी, क्यों नहीं? अच्छा उमर, आपके बगैर भी नहीं, अगर आपकी लाइन अगर आपकी लाइन कट गई, हम फिर भी नहीं ठहराएंगे, बेफिक्र हो जाए आप। हम फिर भी नहीं ठहराएंगे। अच्छा हमारे पास वक्त कम है, आर्गुमेंट होता है ना। सही, हमारे पास वक्त कम है। उमर, आपकी तरफ आऊंगी। चीफ जस्टिस जो सोशल मीडिया की खबरों का वो है, वो नोटिस ले लेते थे। इमरान खान ने भी उनको एक खत लिखा था, उस पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? जजेस इंसाफ अपने हलफ के मुताबिक करें। जजेस को कौन इंसाफ नहीं करने देता, कौन उनसे फैसले करवाता है या कुछ फैसले नहीं करने देता, वो हलफ के मुताबिक या आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब रही बात की ये सारा जो जिस मामले की हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एक जिस तरह साकिब भाई ने बात की, देर आए दुरुस्त आए, ये पहले हो जाना चाहिए था। अगर ये करते तो शायद खत लिखने की नौबत ना आती, शायद ये बाकी सब के ऊपर जो इल्जाम आया या एक क्यास की सूरत हाल आई, क्योंकि इस खत से पाकिस्तान के लोगों का एक अदल के निज़ाम के ऊपर सवालिया निशान जरूर लगा है कि अगर जज साहिबान की ये सूरत हाल है तो बाकी निज़ाम कैसे चल रहा होगा। हम उनसे बड़ा तवक्को रखते हैं कि वो बड़े पावरफुल लोग होते हैं, उनको आइन ने बहुत इख्तियारात दिए होते हैं। अगर वो अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर बाकी निज़ाम तो बिल्कुल अपाहज किस्म का होगा। लेकिन चलिए, अगर उन तमाम जजेस ने जो आज हम सुन रहे हैं कि मुतफिका फैसला किया है कि तजावीज़ मुतफिका होंगी और वहां पे जो तजावीज़ आई है उसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, इदारा जाती रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, तो पहले भी उन जजेस का यही नुक्ता है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, ना उन्होंने कोई प्रेस के अंदर जो हम माजी में रिवायत रही है खत लिखने वाली, फिर वो जारी भी किए जाते थे, कहा भी जाता था जारी किए जाए, नोट्स भी जारी किए जाए, तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो मुतलका फोरम था, रहनुमाई मांगी थी। अगर उस रहनुमाई से किसी को दुख हुआ, कुछ तकलीफ हुई, उसमें प्रेसिडेंट सेट हुआ था शौकत सिद्दीकी साहब वाला, कि उन्होंने तकरीर कर दी थी तो यही कहा गया था आप इदारे से रुजू करते या कम से कम जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करते। तो उन्होंने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया, जिस तरह आमतौर पे होता यह है। आपको याद होगा अभी हाल ही में एक बार ऐसा मामला हुआ था, सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसमें सदर थे आरिफ अलवी साहब, तो उनका ये सीक्रेट बैलेट और ओपन बैलेट का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपनी राय दे दे। आई गेस 186 होता है जिसमें आप एडवाइजरी का वो यूज करते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल उस तरह से जजेस ने भी अपना वो इस्तेमाल किया। उनका मेहरबानी करे, हमें ना इसमें समझ नहीं आ रही। हमने जो मुतलका फोरम था, मुतलका फोरम हमारे जो इमीडिएट होता है वो चीफ जस्टिस का होता है, हमने वो इस्तेमाल किया तो वहां से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आप मेहरबानी करें, आप हमें गाइड कर। अब जो उन्होंने बात की थी, कोर्ट ने इनडायरेक्ट तरीके से वही कर लिया जिसको जुडिशियल कन्वेंशन की बात कर रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट में भी फुल कोर्ट मीटिंग हो गई, उधर भी मीटिंग हो गई, ये पहले हो जाना चाहिए था। सही उमर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। तमाम पैनलिस्ट का शुक्र करेंगे। साकिब बशीर साहब हमारे साथ थे, राय साकिब खरब, परवेज संधेला, उबरदराज गुदल और सफीना खान। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।